जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का DPIS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे हम यहाँ पढ़ रहे थे सीसेट, और सीसेट में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैलेंडर, और कैलेंडर के करीब 7-8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कल हमने पढ़ा था कि मंथ का जो कैलेंडर है वो सेम कैसे हो सकता है, और वो हम सीखे थे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो जो हमारी पुरानी वीडियो है पहले उन्हें देखें फिर इस पे आए। तो कल हम सीखे थे मंथ का, आज सीखेंगे जब मंथ का कैलेंडर समान हो सकता है तो ईयर का भी हो सकता है। ओके, जैसे क्वेश्चन है, वर्ष 2008 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के जैसा होगा। वेरी गुड मॉर्निंग। वर्ष 2008 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के जैसा होगा? वो भी लीप ईयर, वो भी लीप ईयर। हाँ, रिपीट आंसर, क्योंकि वो महीना कल 31 का था, आगे भी 31 का हो गया था, समान हो गया था। कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है? जो 1 जनवरी 2008 को दिन हो वही कौन सा हो, एक आगे कब 1 जनवरी को सेम दिन पड़ेगा। समझो इसे, एक बात समझना, पहले समझना। 1 जनवरी 2008 को कोई सा भी दिन हो, 7 दिन में से कोई सा एक दिन होगा बच्चा, कोई सा तो होगा 7 में से। हम मान ले रहे फ्राइडे था, मान ले रहे फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे ही होगा। 2008 क्या है? लीप वर्ष। हमने बताया लीप, हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही आखिरी, और लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है आखिरी उससे एक ज्यादा होता है। समझाया था, ध्यान है। अगर 1 जनवरी 2008 को फ्राइडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा कि नहीं? यानी कि यहाँ से ये पता चला कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? अरे बोलो, संडे होगा कि नहीं? संडे पड़ जाएगा। अब 1 जनवरी 2009 को संडे है तो 1 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अब ये साधारण वर्ष है कि नहीं? अगर ये साधारण वर्ष है तो संडे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ये पता चल गया कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन पड़ जाएगा? मंडे पड़ जाएगा कि नहीं? बात समझ आई? तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा बेटा? अगर उधर मंडे है और ये भी क्या मंडे ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा बेटा? ट्यूसडे होगा कि नहीं? बात समझ आई? तो 31 दिसंबर 2011 को भी कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे ही होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ। तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे हो जाएगा कि नहीं? एक बात समझ आई? अब 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? लीप वर्ष आ गया तो थर्सडे हो जाएगा कि नहीं? एक दिन आगे बढ़ जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। तो कहाँ पे रिपीट हुआ? 2013 में। यानी कि जो 2008 का कैलेंडर होगा वही किसका होगा? 2013 का। बात समझ आई कि नहीं आई अच्छे से? ओके, 6 वर्ष बाद होगा कि नहीं? 6 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है।
अब जरा इधर देखो करना कैसे है। 2008 क्या है, लीप वर्ष, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। 2009 क्या है, साधारण वर्ष, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। 2010 क्या है, साधारण वर्ष, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 2011 क्या है, साधारण वर्ष, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 2012 क्या है, लीप वर्ष, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। जोड़ दो सबको, कितना आया, 7। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। यानी कि जो हमारा सप्ताह का साइकिल है वो कहाँ कंप्लीट हुआ, 2012 में। तो दिन रिपीट कहाँ होगा, 2013 में। ठीक है। एक एक चीज और रखना, एक थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते सही करते हैं कि 2008 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर, कौन से वर्ष का कैलेंडर, कौन से वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष का केवल जनवरी महीने का कैलेंडर, जनवरी महीने का, ये क्वेश्चन लिखना। ये क्वेश्चन है, इसी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गई थी कि वर्ष 2008 के तुरंत बाद कौन से वर्ष का केवल जनवरी महीने का कैलेंडर वर्ष 2008 के जैसा होगा, फिर छापने लगे, समझ लो। कौन से वर्ष का केवल जनवरी महीने का कैलेंडर वर्ष 2008 के जैसा होगा, तो क्या आया, 2013। 2013 है, तो उसने केवल जनवरी ही क्यों बोला, तो केवल जनवरी क्यों बोला वो समझो। वर्ष 2008 क्या है, लीप ईयर, ठीक है। और वर्ष 2013 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। ये है कि नहीं, ठीक है। इसमें 28 फरवरी के बाद क्या आएगा, अच्छा आएगा। और साधारण वर्ष में 28 फरवरी के बाद क्या आएगा, तो क्या पूरे साल का कैलेंडर समान हो सकता है, 28 के बाद दोनों का कैलेंडर चेंज हो जाएगा। इसलिए वो एक लाइन दे रखेगा हमें एग्जाम में कि केवल जनवरी महीने का। जब इधर लीप वर्ष हो और उधर साधारण वर्ष हो तो कैलेंडर समान केवल 28 फरवरी तक होगा, लेकिन जो एग्जाम की लैंग्वेज रही वो क्या रहेगा, केवल जनवरी महीने का। या कभी दे भी दे केवल 28 फरवरी का, तो क्या होगा, 2013। पूरे वर्ष का कैलेंडर समान नहीं होगा, केवल जनवरी या मैक्सिमम अप टू 28 फरवरी। बात समझ आई है अच्छे से, ठीक है, इसे नोट कर लो। समझ आई बात, नोट कर लो। विशाल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वर्ष 2013 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष ऐसा होगा जिसके पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2013 के जैसा होगा। अब ये क्वेश्चन सही है, अब पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2013 के जैसा हो, पूरा हो सारा, हाँ 19 का होगा कि नहीं,
करो जैसे बताया वैसे करो। देखो सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, जहां भी सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट ईयर में दिन रिपीट होगा। सप्ताह का साइकिल किस वर्ष कंप्लीट हो रहा है? दो हजार उन्नीस ना, गुड, सिंपल सी बात है। 2013 कैसा है बेटा? साधारण, तो एक बचेगा। 2014 कैसा बेटा? साधारण, एक रिमाइंडर बचेगा। 2015 कैसा है? साधारण, यहाँ भी एक बचेगा बेटा। 2016 कैसा है? लीप, तो दो रिमाइंडर बचेगा बेटा। 2017 कैसा है? साधारण, तो एक बचेगा। और 2018 कैसा है बेटा? साधारण, तो एक बचेगा। तो सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ बेटा? 2018 में। 2018 में सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हुआ, तो दिन रिपीट कहाँ होगा? 2019 में। अब ये देखो ये क्या है, ये भी साधारण वर्ष है यानी ऑर्डिनरी ईयर, और ये भी कितना है? साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर। इसमें भी कितने दिन होंगे? 365। इसमें भी कितने दिन होंगे बेटा? 365। इसमें भी 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, उसमें भी 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, तो पूरे साल का कैलेंडर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। दो हजार छह के बाद बताओ, वर्ष 2006 के बाद 2006 जैसा कैलेंडर किस वर्ष आएगा? बारह का आएगा ना? हाँ, तो अब 6 कैसा है? साधारण। 12 क्या है? लीप है। तो क्या पूरे साल का कैलेंडर समान हो जाएगा? नहीं। तो आगे फिर चलो, कहीं ना कहीं फिर सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होगा। यानी कि अगर शुरुआत में साधारण वर्ष है, शुरुआत में साधारण वर्ष है, तो लास्ट में भी सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो ईयर आए वो साधारण हो, तभी पूरे साल का कैलेंडर समान होगा। अगर लीप ईयर है तो बाद में लीप ईयर ही आए तभी तो पूरे साल का कैलेंडर समान होना चाहिए। हाँ, और लीप से हो, लीप 11 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2010 में सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हाँ, अरे ऐसे कैसे? तो फरवरी तक क्यों? हमने पूरे साल का पूछा है। तो फिर आगे बढ़ो, फिर कहीं सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होगा आगे। 2012 नहीं हो, 11 तक हो रहा है, अब 2012 क्या है? तो फिर आगे फिर चलो, कहीं फिर से दोबारा सप्ताह साइकिल कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही है कि ना? हाँ, 17 में ना। अब 6 और 17 दोनों कैसे हैं? साधारण वर्ष, तो पूरे साल का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। क्या 18? ये 18 है। आपसे कितनी बार बोला है कि कैलकुलेशन पे वर्क किया करो। जरा देखो जरा, 2006 कैसा है? साधारण, तो एक आएगा। 2007 क्या है बेटा? साधारण। 2008 क्या है बेटा? लीप। 2009 क्या है बेटा? साधारण। 2010 क्या है बेटा? साधारण। 2011 क्या है बेटा? सप्ताह का साइकिल यहाँ भी कंप्लीट होता है, लेकिन आएगा क्या? 2012। तो क्या पूरे साल का कैलेंडर समान नहीं होगा? तो आगे फिर चलो, 2013 क्या होगा? साधारण। 2014 क्या होगा बेटा? साधारण। 2015 क्या होगा बेटा? साधारण। और 2016 क्या होगा? लीप। अब इन सबको ऐड करो, कितना बैठेगा? 14 बैठेगा कि नहीं?
14 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी कि जो हमारा सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हुआ है वो कहाँ हुआ है? 2016 में। तो दिन रिपीट कहाँ होगा बेटा? 2017 में। अब 2006 और 2017 दोनों कैसे हैं बेटा? साधारण वर्ष, तो पूरे साल का कैलेंडर समान हो जाएगा। बात समझ आई? सिंपल सा। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट चले। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। दो 2019 के बाद बताओ, वर्ष 2019 के जैसा कैलेंडर कब आएगा पूरे साल का? दो 2029 गलत होगा। राइट। 2029 में तो सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो रहा होगा, तो दिन रिपीट कहाँ होगा? 30 में। देखो 2019 कितना आएगा? 1। 2020 कितना आएगा? 2। 2021 कितना आएगा? 1। 2022 कितना आएगा? 1। 2023 कितना आएगा बेटा? 1। 2024 कितना आएगा बेटा? 2। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना भाई। 2025 कितना आएगा बेटा? 1। 2026 कितना आएगा बेटा? 1। 2027 कितना आएगा? 1। 2028 कितना आएगा बेटा? 2। और 2029 ये कितना आएगा बेटा? 1। तो 4 और 3 7, तो 4 और 3 7 कितना हो गया ये? 6। 6 और 3 9 और 3 12, 2 14। सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? सप्ताह का जो साइकिल कंप्लीट हुआ है बेटा वो कहाँ हुआ है? 2029 में। तो दिन रिपीट कहाँ होगा बेटा? 2030 में। और 2030 और 2019 दोनों कैसे हैं? सेम है, साधारण वर्ष है दोनों। पूरे साल का कैलेंडर क्या होगा? सेम। होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, आ गया था बेटा? एक और करो। अब आपको बताना है 2004 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2004 के जैसा होगा पूरे साल का? हम्म। यानी 2004 क्या है? तो क्या आना चाहिए? लीप ही आना चाहिए ना। तो कैलेंडर सेम कब होगा? जो नेक्स्ट ईयर जो होगा, जो जिसमें 2004 के लीप ईयर, 2009 लीप वर्ष है, पूरे साल कैलेंडर समान हो। 12 है, जरा चेक करो, नहीं होगा। 12 तो लीप वर्ष है क्या? 11 में सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो रहा है भाई। सप्ताह का साइकिल भी तो कंप्लीट हो रहा है। 2015 में हो रहा है कंप्लीट। एक बार चेक करो जरा। नहीं होगा ना? हाँ,
19 में हो रहा है सप्ताह का साइकिल कंप्लीट। तो करते रहो, कहीं ना कहीं तो होगा। नहीं होगा सर। ऐसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, करते रहो। 26 होगा। 26 होगा, 26 लीप बर्स है, 25 हो गया। तो 26 लीप बर्स है, फिर करो, फिर कहीं होगा, करते रहो। नहीं हो रहा है। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करते रहो। बेइज्जती हो जाए वो बात अलग है, लेकिन हार नहीं होगी। नहीं होगा। नहीं होगा, तुम बताओ। 1 मिनट सर। हाँ, लीप ईयर क्या आएगा ही नहीं आ रहा है, मार्क नहीं आ रहा है। आएगा 50 तो में आएगा। हाँ, 50 चाहिए। कहाँ तक पहुंचे आप? 31 तक पहुंचे? 31 में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। 1 मिनट। अच्छा, अब जरा देखो 2031 में होना चाहिए वैसे। देखो जरा, 2004 क्या है लीप, 5 क्या है साधारण, 6 क्या है साधारण, 7 क्या है साधारण, और 8 क्या है लीप। तो इसे 7 के साथ काटते रहो, तुम जोड़ रहे थे, 2 2 4 और 3 7, ये तो यहीं 0 हो गया, लेकिन 2009 आएगा और वो कैसा है, साधारण वर्ष, तो नहीं होगा। फिर 2009 से चलो, 1 10 चलोगे तो 1, 11 चलोगे तो 1, 12 चलोगे तो 2, 13 चलोगे तो 1, 3 और 2 5, और 14 चलोगे तो 1। देखो फिर यहाँ कंप्लीट हुआ है कि नहीं, यहाँ कंप्लीट हुआ, तो ये खत्म। अब आ जाओ 2015 पे, 2015 पे आओगे तो 1, 16 पे आओगे तो 2, 17 पे आओगे तो 1, 18 पे आओगे तो 1, और 19 पे आओगे तो 1, 1 3 और 2 5 और 1 6, और 20 पे 2, यहाँ नहीं हुआ, 21 पे 1, 22 पे 1, 23 पे 1, 24 पे 2। तो ठीक है, यहाँ 7 काट लो, ये पहले 2 2 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 1 6। अब देखो 2025 आएगा, 2025 में कितना आएगा, 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, ये रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन 2026 आएगा और वो कैसा है, साधारण वर्ष। फिर आगे चलो, साधारण वर्ष नहीं आना चाहिए क्या लीप, तो 2026 27 28 29 और 30 और 31। अब जरा इन्हें करो काउंट, देखो 1 2 2 2 4 और 3 7, यानी सप्ताह का साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ, 2031 में। और 2031 के बाद क्या आएगा, 2032, और 2032 क्या है बेटा, लीप वर्ष है, यानी 2004 के बाद कहाँ होगा जाके, 2032 में। बताओ तारकेश्वर बेटा, बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप आप लोगों की भी समझ में आया हो, लेकिन पेपर में हमको ऐसे नहीं करना है। ये हम सब इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपको रटा हुआ महसूस ना हो कि चीजें कहाँ से होती हैं। अब देखो पेपर में कैसे करना है।
समझो इधर, कोई भी लीप वर्ष हो, कोई भी 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 28, समझो इधर सामने देखो बेटा, कोई भी लीप वर्ष हो और उसके बाद पूछे कि पूरे साल का कैलेंडर समान कब होगा। किसी भी लीप ईयर के हमेशा 28 साल पे ही सप्ताह का साइकिल कंप्लीट होता है, यानी 28 साल के बाद ही समान होता है। तो 8 में 28 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2036। जैसे 2004 के बाद पूछा था, तो 2004 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 32 आएगा कि नहीं? वही आंसर आया था कि नहीं आया था? अगर यही 2012 हो तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कोई भी लीप ईयर हो और उसके बाद अगर तुरंत बाद पूछा जाए इसके बाद पूरे साल का कैलेंडर समान कब होगा, तो हमेशा कितने साल के बाद होता? 28 साल के बाद। और ये ऐसा क्यों होता वो आप करके देख चुके हैं, इसीलिए हमने आपको कराया। और किसी भी लीप ईयर के एक साल बाद, जैसे 4 के बाद 5, 8 के बाद 9, 12 के बाद 13, 16 के बाद 17, 20 के बाद 21, किसी भी लीप ईयर के एक साल के बाद का ईयर हो और पूछे आपसे कि पूरे वर्ष का कैलेंडर समान कब होगा, तो वो हमेशा होता है 6 साल बाद। ठीक है, तो हमेशा 9 पूछा तो हमेशा कितना जोड़ दो? 6 साल। अगर 6 साल जोड़ दोगे, 9 में 6 जोड़ोगे, कितना आएगा बेटा? 2015। ये आपका आंसर। जैसे अभी हमने आपको कराया था 2013, तो वो भी तो लीप ईयर के एक साल बाद है, तो 13 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 19। और यही आंसर था आपका। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है। किसी भी लीप ईयर के 2 साल के बाद का साल, जैसे 8 के बाद कितना आता है? 10, 12 के बाद 14, 16 के बाद 18, 4 के बाद 6, और ऐसे पूछे कि पूरे साल का कैलेंडर समान कब होगा, तो हमेशा कब होगा? 11 साल की डिफरेंस पे। तो 11 साल जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2021। अरे बोलो हाँ। ठीक है। कोई हमने लीप ईयर लिया, 2006 लिया था क्या? नहीं लिया था। 2010 6 लिए थे ना? तो 6 लिए, तो 6 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? आंसर क्या आया था? तो आया था कि नहीं आया था? डायरेक्ट 11 साल जोड़ दो। किसी भी लीप ईयर के 3 साल बाद पूछे कि पूरे साल का कैलेंडर समान कब हो, तब भी कितना जोड़ दो? 11 साल। जैसे हमने 2019 कराया था, लीप ईयर के 3 साल बाद के साल है, तो 19 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 19 में 11 नहीं जोड़ पा रहे? 30 है। और यही आंसर आया था कि नहीं? 11 में अगर 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 22। आसान है। अब बोलो कि सर फिर अगला आ जाएगा 2011 के बाद क्या आएगा? 2012 आएगा, 2011। अब फिर पूछ रहे कि पूरे साल का कैलेंडर समान कब होगा, तो कब होगा? फिर क्योंकि फिर से लीप ईयर आ गया, फिर से यही क्रम चलता रहेगा। बात समझ आई? पेपर में ऐसे करना है। आसान है कि नहीं? अब आप चीज़ों को, आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, नोट कर लो। सुकून। रन में कहता विजय चाय देना सर। ओके, चाय है कि पानी है? ठीक है। हम्म। गांव वगैरह में पहले जो दूध गर्म होता था, जो मिट्टी के बर्तन में, इसमें जो दूध में सौंधापन आता था, वैसा दूध मिल ही नहीं सकता। अभी भी होता है ना। अभी हम गए थे झारखंड, देवघर, तो वहाँ पे जो मार्केट में भी जो चाय मिलती है उसी दूध की मिलती है। हर मार्केट की चाय की दुकान पे एक मिट्टी का बर्तन होगा, उसमें दूध गर्म हो रहा होगा और उसकी चाय। बहुत शानदार। नोट हो गया बेटा? ये आगे चले।
गेट फेर लो। आज हमने योगी सर से चलवा ये ऐसे था। हटाएं से। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। क्या अतुल को याद है कि उसका जन्म 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच हुआ, लेकिन उसकी माँ को याद है कि अतुल का जन्म 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच हुआ, तो बताएं अतुल का जन्म कब हुआ। या कभी कार खरीदने को बोल देगा या कभी कुछ बोल देगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। हम्म हम्म किस दिन हुआ था? हम्म करने दो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तुम्हारा ऐसे नदियों की तरह कैसे चल रहा राइटिंग, ऐसे लिखा है जानू। अंदर है। आपका क्या आया? 17 आएगा ना, गुड। देखो अतुल को याद है कब हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और उसकी माँ को याद है कब हुआ, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब ये बताओ, कह रहा कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच हुआ है, बिटवीन 10 एंड 16 की।
तो ना 10 लेंगे ना 16। इसके बिटवीन ही तो बता रहा वो, इसके बीच। बीच का मतलब जैसे तुम बीच में हो, तुम इन दोनों बच्चों के बीच में हो, तो क्या इन दोनों काउंट करेंगे, तुम्हें काउंट करेंगे, तुमको करेंगे। तो ऐसी ये 14 से 20 के बीच, तो ना ये ना ये, दोनों में कॉमन क्या है, 15, यानी कि उसका जन्म कब हुआ, 15 अगस्त। ठीक है। क्लियर है कैसे करना है, हटाएं से, कर लो नोट। ओके, अब देखो श्रेया को याद है कि उसका जन्म 15 जुलाई से 23 जुलाई के बीच हुआ। ठीक है, लेकिन उसकी मां को याद है कि श्रेया का जन्म 20 जुलाई से 29 जुलाई के बीच हुआ। तो श्रेया का जन्म कब हुआ, ऐसा होगा कि नहीं? दो आ रहे हैं कॉमन, नहीं वही कराना चाह रहे थे। तो क्या था, 15 से देखो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। और माँ को कब से याद है, 20 से। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ठीक है, अब ना हमको ये लेना है, ना हमको ये लेना है, ना हमको ये लेना है, ना हमको ये लेना है। तो कॉमन क्या है, 21 और 22। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 21 को होगा या 22 को। अब इसका जो आंसर देना होगा वो कैसे देगा, 21 या 22 जुलाई। पेपर में ऐसा मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल इस कैलेंडर का लास्ट टॉपिक बचा है और कल कैलेंडर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।